मैं कमला सिंह तरकस और आज मेरे साथ हैं जगदीश बरनवाल कुंद। आप आजमगढ़ के साहित्यिक, पुरातात्विक, पत्रकारिता जगत और ऐसे तमाम विषयों के बहुत ही गहन अध्येता हैं। आपकी काव्य की रचनाएं और समीक्षा की रचनाएं, नाटक के रूप में आपने बहुत कुछ दिया है आजमगढ़ को, और ख़ास तौर से आपने इस धरोहर को संजोने का भी काम किया है कि आजमगढ़ के सारे साहित्यकारों की रचनाएं करीब करीब आपके पास जरूर मिल जाएंगी, और दुर्लभ जो आजकल नहीं उपलब्ध है ऐसी भी रचनाएं आपके पास हैं। तो आप एक ऐसी धरोहर हैं जिनके जरिए मैं नई पीढ़ी को बहुत कुछ बताना चाहता हूं, और आज उसकी शुरुआत भर है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हुए एक पृष्ठभूमि बताएंगे, और यह भी आपको बता दूं कि श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह भक्त और ऐसे अनेक रचनाकार जो आपके बिल्कुल निकट संबंध में रहे हैं, उनके संस्मरण भी आपसे के जरिए सुनने को आगे मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि परिचय देते हुए आप बात आए। मेरा मूल नाम जगदीश राज बरनवाल है और मेरा उपनाम कुंद है। कुंद को लेकर के लोगों के सामने प्रायः भ्रांति होती है कि आपने इतना काम किया है तो कुंद उपनाम को रखा आपने, और उनका यह कहना इस संदर्भ में होता है कि कुंद का अर्थ कुंठित होता है, मुर्दार होता है, तो कुंद आपने क्यों रखा। तो मेरा यह कहना रहा है कि कुंद जो है एक पुष्प है, संस्कृत में, हिंदी में बहुत ही अच्छे पुष्प का नाम है, और इसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। वर्धंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव कोलन की। सरस्वती वंदना है या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। और मैं जब इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था तो एक गोपाल शरण सिंह बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनकी एक घनाक्षरी मुझको बहुत पसंद आती थी। यह अनुप्रास पूरित घनाक्षरी है। केतकी की कुंद की कदम्ब की कथा है कौन, कल्पलतिका में कहाँ कांचूर ऐसी है। तो मैंने यह कुंद शब्द जो है उसी से ग्रहण किया है, और यह कुंद जो है यह मेरे नाम के साथ रूढ़ी हो गया है, और मेरा पूरा नाम अब हो जाता है जगदीश राज बरनवाल कुंद। मेरी शिक्षा एमए हिंदी की हुई है। 1973 में मैंने एमए की उपाधि प्राप्त की है। मुझको बचपन से ही हिंदी के प्रति, हिंदी में कविता लिखने का, कहानी लिखने का, गद्य का और सबका जो है बड़ा ही शौक रहा है, बड़ी रुचि रही है। मैं वेस्ली कॉलेज में इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, तो उस समय उत्तर प्रदेश स्तर पर, जिसमें इंटरमीडिएट से लेकर के विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थी भाग ले सकते थे, एक प्रतियोगिता हुई थी, नाटक प्रतियोगिता लेखन की। तो मैंने उसमें एक नाटक भेजा था, धरती की लाल, और ये एक संयोग ही था कि इस नाटक पर उत्तर प्रदेश का प्रथम पुरस्कार 1966 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। विद्यालय में भी जो है मेरे नाम की उस समय चर्चा हुई थी, और स्वाभाविक है उस विद्यार्थी जीवन में यदि इस तरह की प्रशंसा प्राप्त हो तो मनोबल बढ़ेगा। मेरा भी मनोबल बढ़ा। मैं उस समय आज अखबार में लिखा करता था, बाल संसद एक स्तंभ होता था, और उसमें प्रकाशित होने पर मुझे बड़ी खुशी होती थी। आगे चल करके धीरे धीरे करके मैं काफ़ी अच्छा लिखने लगा, लेख, कहानी, कविता आदि मेरी छपने लगी। मेरी अभी तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली पुस्तक का नाम है सूरज का रूप, इसमें लगभग 176 या 180 कविताएं हैं। दूसरा कविता संकलन है जीवन लय, इसमें 50 कविताएं हैं। एक कहानी संग्रह है सच के करीब, इसमें 20 कहानियाँ हैं, 20 कहानियों का यह संग्रह है। और एक अनुरंजिता लेखों का संग्रह है। मेरे लेख जो उस समय आज अखबार में, नवजीवन में, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में आदि पत्रिकाओं में जो प्रकाशित हुए हैं, उनका वो संग्रह है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो शोध से संबंधित विषय है, विदेशी विद्वानों का हिंदी प्रेम, ये मेरी बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है। और ये जहाँ तक मुझको जानकारी है, देश के विश्वविद्यालयों में तो हैं ही, पुस्तकालयों में हैं ही, विदेश के भी अनेक पुस्तकालयों में, अनेक विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक की प्रति है। विदेशी विद्वानों का हिंदी प्रेम में मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज
लेख हैं मेरे, जैसे A.P. बारानिकोव रूस के विद्वान थे। राम साहित्य पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। फादर कामिल गुल के बेल्जियम के थे। इन्होंने राम कथा जैसा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है कि वो आज तक किसी भारतवासी ने, किसी भारतवंशी ने नहीं वैसा ग्रंथ लिखा। इसी कारण और भी बहुत से विद्वान हुए हैं, क्या नाम है, तमाम ऐसे विद्वान हुए हैं। ये तोमोको किकुची जापान की महिला हैं। इन्होंने महादेवी वर्मा की विश्व दृष्टि एक बड़ा ही शोधपरक ग्रंथ लिखा है। A.P. चेलीशेव जो है रूस के विद्वान थे। इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर जो है वो एक हिंदी में देवनागरी लिपि में ग्रंथ लिखा है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, शोधपरक ग्रंथ है। इस तरह से अनेक लोगों ने जो है काम किया है। कबीर दास के ऊपर काम किया है, ऑस्ट्रेलियन रचनाकार हैं वो। तो बहुत से विद्वान हैं। मेरी एक पुस्तक है विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम। उस समय जबकि संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उन अंग्रेजों ने, उन विदेशियों ने उनका मूल रूप से उन ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका इतिहास तैयार किया, उनके बारे में लिखा। A.B. कीथ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत नाटक का इतिहास ये लिखा है। ऐसे मैकडॉनल्ड हुए हैं। इन्होंने भी संस्कृत साहित्य के इतिहास पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। तमाम लोग हुए हैं जिन्होंने विलियम जोन्स ने बड़ी मुश्किल से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अनुवाद किया है। यह विश्व का पहला अनुवाद माना जाता है और इसकी प्रशंसा विदेशियों ने की है। और उन्होंने जब इसका अनुवाद किया विलियम जोन्स ने, तो उसके बाद ये पूरे विश्व में कालिदास की प्रतिष्ठा फैली। विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी रचनाकार, यह भी एक मेरी पुस्तक है जिसमें मैंने गोस्वामी तुलसीदास के विषय में, प्रेमचंद के विषय में, निराला के विषय में, मैत्री शरण गुप्त के विषय में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में, मीराबाई के विषय में, केशवदास के विषय में, जिन जिन विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने इन लोगों के ऊपर लिखा है, प्रकाश डाला है, उनके ऊपर मैंने विस्तार से वो लिखा है। यह भी एक मेरी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस प्रकार से और एक महापंडित राहुल सांकृत्यायन हमारी जनपद के ही थे। जी, मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ के साहित्यकारों पर भी एक झलक दर्शकों तक पहुंचे, ऐसे संस्मरण और बातें कुछ आप। मैं बता रहा हूँ। आजमगढ़ तो यदि ये कहा जाए कि यदि आजमगढ़ के हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर दिया जाए तो संभव है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ही आधा रह जाएगा। मैं सबसे पहले चल रहा हूँ हरिजू मिश्र से। हरिजू मिश्र एक बहुत बड़ा नाम था। इन्होंने ये आजम शाह द्वितीय, आजम शाह जिन्होंने आजमगढ़ की स्थापना की वह थे, और आजम शाह द्वितीय एक थे, 1700 कुछ में हुए यहाँ पर, और वह बड़े ही साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने श्रृंगार दर्पण और नक्शिक करके ये पुस्तकें भी लिखी हैं, और उनके दरबारी थे हरिजू मिश्र। बिहारी सतसई बहुत ही चर्चित पुस्तक है। बिहारी सतसई का उन्होंने क्रम लगाया है हरिजू मिश्र ने, और वो उनका ही आजमशाही क्रम जो है बिहारी सतसई आज भी प्रासंगिक है, आज भी वो स्वीकार्य है, माना जाता है। फिर मैं बहुत आगे चल रहा हूँ। प्रेमघन उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं, और उनका जन्म दत्तापुर एक ग्राम है, संभवतः पवई ब्लॉक में, वहाँ हुआ था। और वो बड़े रईस परिवार के थे। बाद में कुछ बड़े हुए तो इनका परिवार मिर्जापुर और गोंडा का वासी हो गया, लेकिन इन्होंने जो है इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। और आजमगढ़ के ऊपर एक उनकी पुस्तक है जीर्ण जनपद, वो प्रबंध काव्य है जिसमें उन्होंने अपने ग्राम स्थल का वो वर्णन किया है।
उसमें मझुई नदी, आजमगढ़ की नदी है, मझुई नदी का उल्लेख है और भी अन्य स्थानों का उल्लेख किया है उन्होंने। और हिंदी समालोचना के जनक के रूप में उनकी ख्याति है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी समालोचना को स्थान दिया। वो आनंद कादम्बनी और एक और पत्रिका, वो दो पत्रिकाएँ निकालते थे और बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं। प्रेमधन समग्र के रूप में जो है उनका समग्र है और अब तो प्रेमधन रचनावली भी आ गई है। इसी क्रम में आगे आते हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि सम्राट की संज्ञा उन्हीं को दी गई, हरिऔध जी को। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। 1911 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के कवि विंसेंट सेलेस्नी ने ये ठेठ हिंदी का ठाठ का चेक भाषा में अनुवाद किया था। 1911 में आप समझ लें कि 100 वर्ष से पहले ज़्यादा हो गया और उस समय उन्होंने अनुवाद किया और उस समय उनके साहित्य की क्या स्थिति रही होगी, क्या उसकी महानता रही होगी। वो ठेठ हिंदी का ठाठ उस समय ICS के पाठ्यक्रम में ये पुस्तक थी, ये ठेठ हिंदी का ठाठ। और आगे चलें, पंडित रामचरित्र उपाध्याय। ये साहित्यकारों में, अधिकांश साहित्यकारों ने, चूँकि ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश काल की अगर उनके शोषण, उनके उत्पीड़न की उन्होंने निंदा की है तो कई स्थानों पर प्रशंसा भी की है उन्होंने। इसलिए प्रशंसा की है, यदि प्रशंसा नहीं करते तो हो सकता है उस पर प्रतिबंध लग जाता है, कोई अतिरिक्त बातचीत हो जाती, तो इससे बचने के लिए लोगों ने प्रशंसा की। लेकिन पंडित रामचरित्र उपाध्याय ऐसे रचनाकार थे कि इन्होंने कभी अंग्रेजों के हित में, अंग्रेजों के पक्ष में कोई बात कभी भी नहीं की और उनके विरुद्ध ही वो लिखते रहे। रामचरित चिंतामणि उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है, राम साहित्य पर केंद्रित है वो। ये राहुल सांकृत्यायन, इनका मूल नाम था केदार पांडे। जन्म इनका जो है कन्हैया में हुआ था। कनिहाल इनका मूल निवास था, जन्म पंधा में हुआ था। पंधा उनकी ननिहाल थी और बार बार घर छोड़ करके वो भागते थे और पलायन की प्रवृत्ति ने उनको जो है विश्व का एक बहुत बड़ा साहित्यकार बना दिया। कई भाषाओं के वह जानकार थे और लगभग 150 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। राहुल सांकृत्यायन ने, उनको महापंडित की उपाधि दी गई थी राहुल जी को। संस्कृति उनका गोत्र था और उसी से वह सांकृत्यायन हुए। प्राय लोग सांस्कृत्यायन कहते हैं, संस्कृत से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। सांकृत्यायन उनका है उपनाम, उपाधि। तो कोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, जय अवधेय, राजस्थानी रहिवास आदि, ये क्या नाम, दर्शन दिग्दर्शन, तमाम पुस्तकें, वैज्ञानिक भौतिकवाद, भागो नहीं दुनिया को बदलो, बहुत ही 150 पुस्तकें हैं राहुल सांकृत्यायन की। आजमगढ़ जाने से उनको बहुत प्रेम था। आजमगढ़ की पुरातात्विक यात्रा, आजमगढ़ के ग्राम नामों का इतिहास, कन्हैया की कथा, बचपन की स्मृतियाँ, इस तरह से जो आजमगढ़ पर केंद्रित है। वो यद्यपि आजमगढ़ से बाहर रहे लेकिन आजमगढ़ के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। संभवतः वो अकेले रचनाकार थे कि जिन्होंने आजमगढ़ से बाहर रह करके आजमगढ़ को याद किया है, आजमगढ़ के लोगों को याद किया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने गुरुभक्त सिंह भक्त, विक्रमादित्य और नूरजहां उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि समय कम है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है गुरुभक्त सिंह भक्त का। ये थे तो कहीं और थे लेकिन आजमगढ़ में ही वह रह गए। आजमगढ़ में वह शासी अधिकारी थे, सेक्रेटरी थे नगर पालिका के, और यही उनका पूरा समय बीता। यहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, उनसे मेरे अच्छे संबंध भी थे भक्त जी से। और पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्हें समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है, चक्रव्यूह, दशाश्वमेध, राक्षस का मंदिर, तमाम कालजयी कर्ण, तो प्रबंध काव्य उनका है। इस तरह से उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। पंडित श्यामनारायण पांडे यहाँ के थे। पंडित श्यामनारायण पांडे अब 9 जनपद हो गया है, हल्दी घाटी, जौहर, सारी पुस्तकें हैं, जय हनुमान आदि, शिवाजी। पंडित चंद्रबली पांडे बहुत बड़े आलोचक थे। शूद्रक, कालिदास और एकता, तमाम पुस्तक हैं उनकी। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी,
छायावादी आलोचना के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। निराला जी से, पंडित जी से उनके बड़े से संबंध थे। इस प्रकार से जो है आजमगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। और भी ये क्रम चल रहा है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अधिक साहित्यकार हैं जिनको लोग जानते तक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। उन लोगों के बारे में या तो ये है कि आजमगढ़ के साहित्यकारों का इनका इतना योगदान है कि उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जाए, कई पृष्ठों की पुस्तक होगी तो भी वो कम पड़ जाएगी। बिरही विश्राम पर भी आपने कुछ किया है? मेरी एक पुस्तक है बिरही विश्राम, नाटक है ये, भोजपुरी में। विश्राम आजमगढ़ की एक बिरहिया थी और इनके बारे में राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने, मुखराम सिंह ने काफ़ी काम किया है। मुखराम सिंह ने इनके बिरहों को खोज करके डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त के प्रयास से या राहुल जी के प्रयास से उनके विश्राम के 22 बिरहों को खोज करके विश्राम की बिरहे एक पुस्तक संपादित किया था। तो चूँकि मेरे मन में ये आया कि यदि उनकी बिरहों को कहीं वर्तमान समय में सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो वे लुप्त हो जाएंगे। यह मान करके मैंने एक बिरही विश्राम करके नाटक लिखा और भोजपुरी में जो उनकी बोली थी जिसमें उनके बिरहे हैं उनके ऊपर केंद्रित मेरी ये पुस्तक है। वो उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो पत्नी के देहांत से बड़े ही दुखी रहा करते थे और उनके ऊपर उनके माता पिता का दबाव भी पड़ा कि वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और थोड़े समय के पश्चात तो अभी दिवंगत हो गए। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत बड़ा, अब समय हो तो हम बाद में उसको चर्चा करेंगे। आगे हम दर्शकों तक बिरही विश्राम को विस्तार से लेकर के आएंगे और आपके जरिए आपने जो उस पर काम किया है वो चीज़ें सामने आएगी। तो आज इस शुरुआत के लिए आपने समय दिया और हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं और दर्शकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आजमगढ़ के इतिहास की बहुत सारी चीज़ें लेकर के आगे आते रहेंगे और आपसे बातचीत चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।